बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू की जानिब चलते हैं। वो कह रहे हैं द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। इस सेट की हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी है। अब यहाँ पे देखिए, इस सेट में 1 है, 1 के बाद 1/3 है, और फिर 1/5 है और 1/7 है। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है वो फिक्स्ड है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं तो इसके नीचे कुछ शो नहीं हो रहा, तो जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे चल रही है। अब ये सीक्वेंस इन 4 ऑप्शंस में से किसकी मदद से आ सकती है? ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो उसमें हमारे पास है 1/2n+1। ठीक है, और इसमें जो n है वो कह रहा है बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से। ठीक है, होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो इस n की जगह अगर हम जो है वो 0 पुट करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करते हैं। ठीक है, 1/2 है तो n की प्लेस पे आ गया 0, प्लस आ गया 1, और अगर इसको सॉल्व करें तो 1/2 0s आर 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1, और 1/1 का मतलब 1 नहीं होता है। तो ये देखिए पहले वाला आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड वाला आंसर कैसे आएगा? n 0 लिया है ना ये, अब n हम 1 लेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू 1। अब दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे 1/2n+1। ठीक है, तो इधर n की प्लेस पे हम जो है 2, n की प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे तो +1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 1s आर 2 प्लस 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये देखिए सेकंड वाला आंसर आ गया 1/3। ठीक है, अब हम अगला होल नंबर जो कि 2 है उसको इसमें पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 2, और हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 2n+1। अब इसमें हम अगर 2 पुट करते हैं, ये 2 आ गया, n की प्लेस पे 2 लगाया +1। ठीक है, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2s आर 4 प्लस 1, तो 4 में 1 ऐड किया तो 5, तो ये देखिए 1/5 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये 1/7 आ जाएगा, 3 2s आर 6 और +1 7। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो हमारे पास ये बनेगी x सच डेट x इज इक्वल टू 1/2n+1, और ये जो n है ये बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये होगी। ठीक है, क्योंकि इस के मुताबिक जो है वो हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिर इसका बी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ ए। तो हमारे पास यहाँ पे एक ए सेट दिया गया है और इसका हमने इस ए सेट का पावर सेट लिखना है, तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। जब भी पावर सेट लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे ए की वैल्यू और इसमें एम्प्टी सेट है हमारा जो एलिमेंट है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, और फिर हम ये वाली जो ब्रैकेट स्टार्ट की है इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का पावर सेट लिखने के लिए हम एक कर्ली ब्रैकेट डालते हैं और उसके अंदर जो वैल्यू हो उसको लिख देते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू जो है वो एम्प्टी सेट ही था, तो ये देखिए सी वाला जो ऑप्शन है वो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो इसमें कह रहा है इफ़ u इज इक्वल टू ए की वैल्यू दी हुई है b की, देन फाइंड करना है u डिफरेंस a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो है a इंटरसेक्शन b, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले a है तो हम a सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3। ठीक है, और फिर हमारे पास इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखा, और फिर b है तो यहाँ b सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 3 4 एंड 5। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स लिखना जो कि दोनों में मौजूद हों। तो देखिए 1 दोनों में मौजूद नहीं है, 2 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 3 कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमारा a इंटरसेक्शन b का आंसर आ गया। अब हमें u का डिफरेंस फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b का जो आंसर आया है इसके साथ। ठीक है, पहले u है तो हम यहाँ u सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये u सेट की हमने वैल्यू लिखी, फिर डिफरेंस है तो यहाँ डिफरेंस का साइन डाला, फिर है a इंटरसेक्शन b, इसका आंसर क्या आया है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंस में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में मौजूद हो वो नहीं लिखते, बाकी जो u सेट में रह जाए वो लिख लेते हैं। दोनों में क्या मौजूद है 3, तो 3 नहीं आएगा, बाकी क्या क्या आ जाएगा 1 2 इधर है इधर नहीं है वो आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 1 2 4 5। अब इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 1 2 4 5। तो ये देखें ए ऑप्शन में ही है 1 2 4 5, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन कॉर्डिनैलिटी, एन का मतलब है कॉर्डिनैलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं ए और बी आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब ये होता है कि ए और बी के जो कुछ एलिमेंट्स हैं, ए के कुछ एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं और बी के कुछ एलिमेंट्स जो है वो ए में आ रही हूँ, तो उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, जैसे ये देखें ये ओवरलैपिंग सेट होते हैं। ठीक है, ए का कुछ पोर्शन बी में आ रहा है और बी का कुछ पोर्शन जो है वो ए में आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से मैं समझाने के लिए जो है वो एक डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, अब ए माइनस बी का क्या मतलब है? ठीक है, ये दो हो गए ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिसमें ए के भी एलिमेंट आ रहे हैं और बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे हम जो है वो वैल्यू ले लें ए की 1 2 3 और बी की ले लें 3 4 5। ठीक है, ये हम दो सेट ले लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, अब ए के अंदर हम लिख लेंगे 1 2, ठीक है, और बी के अंदर लिख लेंगे 4 5, और दोनों में कॉमन क्या है 3 दोनों में कॉमन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ए डिफरेंस बी का क्या मतलब है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं उसमें से माइनस कर दें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो सारे के सारे माइनस कर दें। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ए डिफरेंस बी निकालते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम नहीं लिखते, बाकी जो ए सेट में रह जाते हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने ए सेट में से माइनस कर देना है इन दोनों सेट्स का जो कॉमन पोर्शन है उसको। ठीक है, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है? वो एलिमेंट जो ए में हों और बी में ना हो, तो हमने ए सेट में से माइनस कर देना है जो इन दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो कॉमन पोर्शन को क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस अंदाज से हम जो है वो कार्डिनैलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी निकालेंगे कि हमने ए में से माइनस कर देने हैं जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको। ठीक है, तो आंसर किसका आ जाएगा? ए डिफरेंस बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एन कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी हमने ए सेट में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को निकाल देते हैं तो ए डिफरेंस बी का आंसर आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ एमसीक्यू की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी डिफरेंस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, ये 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू, वो कह रहा है ए जो है बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर आ रहे हैं, और अगर हम बी डिफरेंस ए निकालें तो वो इक्वल नहीं आता एम्प्टी सेट के, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इससे ये हमें पता चल रहा है कि बी जो है वो बड़ा है और ए सेट छोटा है। ठीक है, देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू, तो इसको समझने के लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 44 पे, और इस पे ये वाली डायग्राम देखें। ये ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, यानी बी के अंदर जो है वो ए आ रहा है। ठीक है, बी जो है उसके अंदर ए आ रहा है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का, और वो कह रहे हैं अगर हम बी डिफरेंस ए निकालें तो वो नॉट इक्वल आएगा एम्प्टी सेट के। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ जो बी माइनस ए होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए जो हमने फाइंड करनी होगी वो किसके इक्वल आएगी? कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये इसकी डायग्राम बनेगी। ए सबसेट है बी का और बी डिफरेंस ए जो है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट के, तो इसकी ये डायग्राम बनेगी कि बी ग्रेटर है और ए स्मॉलर है, तो बी जो है वो ए के अंदर आ रहा है। तो इस सूरत में जो कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए है वो इक्वल आएगी कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ बी कि हमने बी में से माइनस कर देना है कार्डिनैलिटी ऑफ ए को। ठीक है,
तो ये इसका आंसर जो है वो बनेगा। इस डायग्राम से हमने इसका आंसर जो है वो अहज़ किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फिर कॉर्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, कॉर्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉर्डिनलिटी दी हुई है ए यूनियन बी की। कॉर्डिनलिटी के मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 50 है, और ए के एलिमेंट्स की तादाद, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए के एलिमेंट्स की तादाद वो 30 है। कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट बी यानी बी के एलिमेंट्स की तादाद वो 35 है, और जबकि कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे आ जाना है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स है। यहाँ पे दो सेट है ना, ए और बी, ए बी, इन दोनों की बात हो रही है। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ये फार्मूला हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। कॉर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होती है कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट बी, ठीक है, और माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें फाइंड करनी है। जबकि कॉर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू उसने दी हुई है, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी उसकी वैल्यू 50, तो इसकी जगह हम 50 पुट कर दिया। कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट ए तो इसकी वैल्यू है 30, तो यहाँ पे 30 आ गया, प्लस कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट बी तो इसकी जगह आ गया 35। ठीक है, माइनस ये हमने फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे वैसे का वैसे ही आ गया कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 50, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 30 और 35, ये 5 और 3 हो गया 6, ये आ गया 65 माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये 65 है, इसको इधर ले आएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ इसके प्लस का साइन इधर आया तो माइनस हो गया, इधर बाकी रह गया माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, 65 बड़ा है उसको, उसके साथ माइनस का साइन है और 50 के साथ प्लस का साइन, तो माइनस किया 5, 6 में से 5 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 65 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो ये आ गया -15 माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये माइनस माइनस से कट हो गया, बाकी आ गया 15 इज इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आर लिख के कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको इस तरफ लिख लेते हैं और 15 को इस तरफ। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो आएगा 15। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारे पास जो 15 है वो कौन सा ऑप्शन है। तो देखें ये 15 जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये फिर इसका करेक्ट आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th MCQ है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 b is equal to xyz, then Cartesian product of a and b contains exactly dash elements। Cartesian product हमने फाइंड करना है a और b का। ठीक है, यानी a क्रॉस b हमने फाइंड करना है। तो वो कह रहा है जब a क्रॉस b फाइंड करेंगे तो उसके अंदर जो आंसर है उसमें कितने टोटल एलिमेंट्स आएंगे। तो सिंपल तरीका है, a के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करते, b के कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने जो है वो इनके पेयर्स बनाने होते हैं, जैसे 1x फिर 1y फिर 1z इस तरह से। ठीक है, और हमने यहाँ पे a और b के फाइंड करने, a के एलिमेंट्स हैं 4 और b के हैं 1 2 3। तो यहाँ पे लिखा 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, तो 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 8th MCQ है, इफ़ f of x is equal to x² - 3x + 2 then find the value of f of a + 1 is equal to। तो यहाँ f of x की वैल्यू दी हुई है और हमें f of a + 1 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे f of a + 1 को। ठीक है, यानी जिधर जिधर x है उधर उधर हमें a + 1 पुट कर लेना है। यहाँ f आ गया, x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे a + 1, इधर भी x की प्लेस पे आ जाएगा a + 1, और x के ऊपर स्केयर है तो यहाँ स्केयर आ गया, फिर -3 है, फिर x है तो इधर भी x की प्लेस पे a + 1 पुट कर देना है और आगे आ गया +2। ठीक है, तो यूँ जिधर जिधर हमारे क्वेश्चन में x है उधर उधर हमने a + 1 जो है वो पुट कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। f of a + 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें फॉर्मूला बन रहा है a + b होल स्केयर का। तो इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a² + b² + 2ab।
तो ये इधर हमने फार्मूला ओपन करना है। ए की प्लेस पे इधर जो वैल्यू है वो है ए, और बी की प्लेस पे जो इधर वैल्यू है वो है 1, ठीक है। तो इसको इससे इस फॉर्म में हमने ओपन करना है। पहले ए स्क्वायर, तो यहाँ ए की जगह ए है तो आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह इधर 1 है तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूला का, फिर है ए और बी, तो ए की प्लेस पे आ जाएगा ए और बी की प्लेस पे आ जाएगा 1। तो यूँ इसका फार्मूला ओपन करके ये आ गया। आगे ये जो -3 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। -3 को ए से मल्टीप्लाई किया -3 ए हो गया, और माइनस प्लस माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया +2, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए का स्केयर लिया ए स्केयर प्लस 1 का स्केयर लेंगे 1 1 ज़ार 1, प्लस 2a को 1 से मल्टीप्लाई किया 2a 1 ज़ार 2a, -3a -3 प्लस 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्केयर, ठीक है। आगे देखें हमारे पास है +1 -3 प्लस 2, तो ये देखें 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है, और 3 -3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी रह जाएगा 2a -3a, ठीक है। 1 और 2 3 हो गए, और उस 3 में से इस -3 को किया तो 0 आ गया, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू सारी ख़त्म हो गई। ये आ गया ए स्क्वायर, ये 2a है ये 3a है, ठीक है। ऑपोजिट साइन दे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा, 1 नहीं लिखते साथ में, और बाकी आ गया ए और बड़ी वैल्यू 3 है उसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस ए। अब इसको ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ पे है, ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो ये देखें डी ऑप्शन में है ए स्क्वायर माइनस ए, तो डी ऑप्शन को हम जो है वो टिक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है, ये इक्वल है 3x + 1 के, और उसने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है वो है 28, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 28, 3x + 1 वैसे का वैसे ही, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 28 है, कांस्टेंट वैल्यू +1 इधर ले आएंगे, इधर आके -1 हो जाएगा। 28 से 1 माइनस किया 27 आ गया, इधर रह गया 3x। अब ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा। अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, तो 9 इज इक्वल टू x। तो इस तरह x इक्वल आ गया 9 के, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखेंगे कि 9 जो है वो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन जो है वो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए मीन 9 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th पार्ट के अंदर चलते हैं। लास्ट MCQ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी, 2 नॉन एम्प्टी सेट। कहते हैं ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी एम्प्टी सेट नहीं है। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है, एंड फंक्शन ए टू बी, बी या फंक्शन, अगर ए और बी के दरमियान एक फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन इस तरह बनेगा 1, a 2, b 3, b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये जो फंक्शन बनेगा ये फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, या फिर इनटू ओनली होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक सेट ए ले लेते हैं और यहाँ पे एक सेट बी ले लेते हैं, ठीक है। अब ए सेट के एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 आ गया, और बी सेट के फंक्शन जो है बी के एलिमेंट वो है ए एंड बी, ठीक है। अब जो फंक्शन है वो क्या है 1 2 a, तो ये 1 2 a हो गया, ठीक है। फिर है 2 b, तो ये 2 b हो गया, ठीक है। और फिर है 3 b, तो 3 b b के साथ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात जो है उसको मद्देनज़र रखना है, जब भी हमारे पास जो है इस अंदाज से वैल्यू हो कि अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं, उनको ओपन कर लेते हैं, इसके समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखें, अगर हमारे पास एक इनपुट से यानी 2 इनपुट से एक आउटपुट आ रही हो, 2 इनपुट से एक आउटपुट, ठीक है। ये देखें 2 इनपुट है ना, 2 से भी बी आ रहा है, 3 से भी बी आ रहा है। इधर भी हमारे पास सेम यही कंडीशन है, 2 इनपुट से एक आउटपुट, 2 इनपुट से एक आउटपुट आ रही है। इधर भी 2 इनपुट हैं, C1 भी M1 से है और C2 भी M1 से है, तो इसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी हमारे पास 2 इनपुट की एक ही आउटपुट आ रही हो तो इसे हम सर्जेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं सर्जेक्टिव हमारे पास
कौन सा ऑप्शन है, तो फंक्शन इज सर्जेक्टिव, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।